तो चलो आज जो है हम लोग का पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ एग्जाम में कितना नंबर के आता है? 5 नंबर के आता है। कितना नंबर के? 5 नंबर के। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर किस में से आता है? कंस्ट्रक्शन में से, यानी कि बनावट, संरचना, रचनाएं बोल सकते हैं, रचनाएं। ठीक है, ये भी कितना का आता है? 5 नंबर का। यानी कि 5 नंबर दोनों 10 नंबर हुआ। 10 नंबर तुम लोग एग्जाम में फिक्स है। ये कटने वाला है नहीं, ये नहीं सोच रहा कि हाँ ये नहीं करेगा। 100% 110% के एग्जाम में 5 नंबर के ग्राफ आएगा और 5 नंबर के बनावट आएगा, जिसको बनाना है। वृत्त बना आएगा 5 सेंटीमीटर का, एक वृत्त ले लो, 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ और उसके अंदर एक त्रिभुज बना दो। ठीक है, या उसके बाहर त्रिभुज बना दो। तो ये तरीका से देगा कंस्ट्रक्शन में, वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज जो हम लोग का सीखना है, क्या सीखना है? ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ जो है 5 नंबर का है, तो अभी हम जो ग्राफ सीखेंगे 1-2 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, ग्राफ एकदम रेगुलर, एकदम आज बिहान परसों 2-3 दिन। ठीक है, तो 5 नंबर कवर हो जाएगा। आज जो हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, बेसिक से सीखेंगे, एकदम जैसे क्वेश्चन है आप लोगों की किताब में वैसा ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि रेखा चित्र खींचे, x बराबर का दिया है तो x बराबर 3 दिया है, इसका हमें ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक उदर्ग रेखा खींचेंगे, यानी कि जो खारा होता है उसे उदर्ग रख लेते हैं। ठीक है, और ये हम एक रेखा लंबवत खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंबवत। ठीक है, अब यहां पर भी तीर के जैसे निशान दे देंगे और नीचे भी। ठीक है, इधर भी दे देना है, इधर भी दे देना है। ये हमारा हुआ x और इधर आ जाएंगे x डैश। ध्यान से देखना, सभी ग्राफ में सही काम करना है। मेन इंपोर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे जाके अभी एक देखो यहाँ पर केवल मान निकाल कर दिया है, आगे हम लोग को खुद मान निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, अब ये मान निकाल कर दिया, आगे निकालना पड़ेगा और वहां पर दो को समीकरण आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण है। तो समझो, जहां पर कट गया वो होगा हमारा 0-0। क्या होगा? 0-0 0-0। और यहां से 1 नंबर की क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0-0। ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता हम ऐसा आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आंसर क्या होगा? 0-0। ऑब्जेक्टिव में जहां मिले वहां पर 0-0 करके ऑप्शन जिसमें रहेगा ABCD में उसी से करना है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ की कॉपी है किसी के पास? ग्राफ की कॉपी लेकर आना है ध्यान से, तो अब जाके होगा। ग्राफ की कॉपी मिलता है एग्जाम में। ठीक है, लास्ट पेज में जाइएगा तो ग्राफ की कॉपी मिलता है, उसमें एक पेज रहता है, वहीं पर ग्राफ बनाना है। ये ना कि जहां मन करता है बना देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारा हो गया 1, फिर यहाँ पर लिख दिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, 7, ऐसे डैश डैश आगे चल जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो ऊपर यहाँ पर y होगा और यहाँ पर होगा y डैश। ठीक है, y अक्ष होगा, इसको y अक्ष लिख लो और यहाँ पर x अक्ष। ठीक है, यहां पर आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो हम 1, 2, 3, 4, 5 खींच रहे हैं अपना ग्राफ के अनुसार खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 तक है तो ज्यादा से ज्यादा 4 तक खींच कर रहने देंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखो, 1 माइनस के नीचे जाएंगे, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस के 6। अब आप पूछेंगे सर माइनस कब जाएंगे, प्लस कब जाएंगे? तो मूल बिंदु से जब अक्ष की ओर जाएंगे, कहां जाएंगे? अक्ष की ओर, या x अक्ष की ओर जाए और चाहे y अक्ष की ओर जाए तो प्लस की ओर जाएंगे। कितना? प्लस की ओर। ऊपर भी देखो प्लस किया है, इधर भी प्लस की है, लेकिन अब कहां जा रहे हैं? डैश की ओर। तो डैश को जाएंगे तो माइनस, डैश को जाएंगे तो माइनस, -1, -2, -3 हो गया। ठीक है, अब फिर इधर x डैश की ओर जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बता? हाँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो गया। हमें ग्राफ किसका खींचना है? x बराबर 3 का। x बराबर 3 का, तो x बराबर 3, तो x का मान जो होगा वो कहां पर देखना है? इस वाला लाइन पर देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस वाला लाइन को देखना है x के मान, और y के मान किस पे देखना है? जो खड़ा है उस पर देखना है। ठीक है, और जो सुतल है उस पर x के मान, और जो खड़ा है उस पर y के मान देखना है। तो देखो x के मान कितना है? 3 है, तो x के मान 3 कहां पर है बताओ? 2 को 3 तुम लोग को दिखाई देगा, x पर एक माइनस के दिखाई देगा, प्लस के। तो यहाँ पर प्लस है कि माइनस है? प्लस है, तो प्लस का यहाँ पर रखेंगे, बिंदु करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्केल रखकर और यहाँ पर इस तरीके से रेखा खींच देंगे और दोनों तरफ तीर के निशान दे देंगे और इसी को लिख देंगे x बराबर 3, और यही हो गया हम लोग का x बराबर 3 का ग्राफ।
बताओ, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक हम बना लिए। अब फिर आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन फिर है, इसमें कुछ को दिक्कत है? बताओ, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का y बराबर -2, y बराबर -2, तो y बराबर -2 का ग्राफ खींचना है। हम इसी पे ग्राफ खींच दो, y बराबर -2 की 200 बनाए, इसी पे खींच दीजिए, ठीक है। तो y बराबर -2, तो देखो y बराबर -2 किधर है बताओ? तो y का मान देखना कहां पर, बताओ? जो खड़ा है y अक्ष पर देखना है, तो y अक्ष पर -2 देखना है, कहां है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिंदु करेंगे और स्केल रख कर क्या करेंगे, यहाँ से खींच देना है, ठीक है। और लिख देंगे, एक छोर पर लिख रहे कहीं भी, इधर लिखेंगे चाहे इधर लिखेंगे, y बराबर -2, और ये हो गया y बराबर -2 का ग्राफ। बताओ, किसी को दिक्कत? अगर हमने यहाँ पर दे दिया जाए, क्वेश्चन दिया है x बराबर, देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है x + 1 बराबर 0, इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ से x का मान निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। तो x के साथ में 1 क्या कर रहा है? प्लस, बराबर क्यों सर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या लिखेंगे? -1, यानी कि x बराबर -1 का ग्राफ खींचना है, यानी कि x अक्ष पर क्या देखेंगे? -1, -1 कहां है? x अक्ष पर देखो, यहां पर है, तो यहां पर बिंदु करेंगे और एक तरीके से क्या करेंगे? रेखा खींच देंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे? एक छोर पर कोनो भी x बराबर -1 नहीं लिखेंगे, इसका जो समीकरण है उसको लिखेंगे, x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। कॉपी हमें सीधा करके लिख लेना है तुम लोग, सीधा सा सही से, ठीक है। आगे क्वेश्चन का है y बराबर -4 बराबर 0, इसका ग्राफ बन जाएगा। y बराबर क्या करेंगे? 4 हो जाएगा, y बराबर 4, तो इसका ग्राफ तुम लोग खुद से खींच के लेकर आना। फिर यहां पर है 2x + 3 बराबर 0 है, नहीं 2x बराबर 3 है, 2x बराबर क्या है? 3। तो देखो 2x बराबर 3 है, तो x का मान निकालेंगे, तो इसके साथ में 2 का कर रहा है, गुना करें बबनी, गुना करें, 2 और x में गुना हो रहा है, तो x के मान निकालेंगे तो 2 गुना करेंगे, देखे भाग करेगा, तो x बराबर क्या होगा? 3/2, तो 3/2 का मतलब 3 रुपया है, 2 जोड़ करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया है, 2 जोड़ करेंगे कितना रुपया मिलेगा? 1.5 रुपया मिलेगा, यानी कि 1.5, 1.5 का मतलब 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 आ गया। अब चलो 1.5 ग्राफ में कहां दर्शाएंगे बताओ? ये x का मान है 1.5, तो x पर जाएंगे, x पर यहां है, यह x डैश और x डैश है, तो इस पर हम 1.5 दर्शाना है, तो 1.5 1.5 रुपया किसके किसके बीच में आएगा ये बताओ? 1.5 रुपया किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। 1.5 रुपया जो होता है 1 और 2 के बीच में होता है, तो 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, इसके बीच में क्या दर्शाएंगे? 1.5, तो वही 1.5 आ गया, यहीं पर क्या करेंगे? ग्राफ के तरीके से खींच देंगे, और इसका समीकरण जो है लिख देंगे 2x बराबर 3, 2x बराबर 3। तो इसको इसमें मेहनत करिएगा, आपका 5 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर, ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ सीखते रहो। 2 दिन सीखिएगा, 3 दिन, आज बेसिक पूरा हो गया। देखो और करा दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहां पर इसका मान निकालना, क्वेश्चन है 3y + 1 बराबर 0, इसका ग्राफ खींच लीजिएगा, y के मान निकाल के, और y पर देखेंगे कि उसका वैल्यू कहां मिल रहा है, कोई दिक्कत? आगे फिर क्वेश्चन का है, आगे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर अब जो हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलेगा 2 चर रैखिक समीकरण, x + y बराबर 0 मिल रहा है, x + y बराबर 0, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तुम लोग क्वेश्चन सब बनाओ, ठीक है, हम जो दे रहे हैं वो क्वेश्चन बना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कल सॉल्व करेंगे। आप परसों जो होगा फाइनली तुम लोग का 5 नंबर का जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। ग्राफ की कॉपी लेकर आना है, बिना ग्राफ के, बिना स्केल के, बिना पेंसिल के ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, उसके बाद ग्राफ की कॉपी, ये 3 चीज होना चाहिए। और जब आप एग्जाम में जाइएगा तो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाइएगा, उसमें कंस्ट्रक्शन आता है 5 नंबर के, ठीक है, आई आता है ग्राफ। तो कंस्ट्रक्शन जो होगा बिना ज्योमेट्री बॉक्स का नहीं बनेगा, ठीक है, उसमें प्रकार चाहिए, चांद चाहिए, सब चीज चाहिए बनाने के लिए, तो सब
खरीद लेना, ले लेना। अभी क्या क्या बताया है कि मैथ का जो फॉर्मूला है उसको याद करना, ठीक है। और इसको नोट करो कॉपी में, कॉपी में नोट करो पहले इसको। कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, नोट करो।